इंग्लिश बेसिक टू एडवांस। नाज़रीन, आज की शॉर्ट वीडियो में हम परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, लेकिन कौन सा? फ्यूचर टेंस। इससे पहले हम परफेक्ट के दो टेंसेस पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। आज हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका फॉर्मूला समझेंगे और इसकी निशानी देखेंगे कि उर्दू में अगर आप देखें कि अगर आप किसी को बोलते हुए सुने तो आप किस तरह से पकड़ लेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो फॉर्मूला सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद विल हैव का इजाफा किया जाएगा, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म जैसा कि प्रेजेंट और पास्ट फ्यूचर और पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब के साथ तीसरी फॉर्म इस्तेमाल किया करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया फॉर्मूला। अब देखिए मिसाल, अली खत लिख चुका होगा, तो ये है निशानी। जब भी आप बोलने में ये लिखा हुआ देखें जिसमें ऐसा लिखा हो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, तो इसका मतलब है ये है परफेक्ट टेंस फ्यूचर वाला, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो जुमला कैसे बनेगा इंग्लिश में? देखिए, अली खत लिख चुका होगा, अली हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद हमने विल हैव फॉर्मूले से लगा लिया और वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज करनी है। राइट है लिखने की इंग्लिश और रिटन लिखा, और अ लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। तो अली विल हैव रिटन अ लेटर, अली खत लिख चुका होगा। एक और मिसाल देखिए, हम क्रिकेट खेल चुके होंगे। देखिए, चुके होंगे, वही सब्जेक्ट हो गया, विल हैव फॉर्मूले से आ गया और उसके बाद प्ले है खेलने की इंग्लिश, लेकिन तीसरी फॉर्म है तो प्लेड और ऑब्जेक्ट आ गया क्रिकेट। हम क्रिकेट खेल चुके होंगे, वी विल हैव प्लेड क्रिकेट। एक और जुमला देखिए, मैं एक सेब खा चुका हूँगा, तो आई हो गया सब्जेक्ट, विल हैव फॉर्मूले से आ गया और ईट है खाने की इंग्लिश, लेकिन थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया एप्पल। एन एप्पल, एक सेब, आई विल हैव ईटन एन एप्पल, मैं एक सेब खा चुका हूँगा। उम्मीद है अब आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा और कहीं पर भी आप लिखा हुआ देखें या आप किसी को बोलते हुए सुने तो आपको फौरन अंदाजा हो जाएगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और ये जुमला बनेगा कैसे, ये भी आपको मालूम हो गया। आसानी से इंग्लिश सीखने के लिए मजीद वीडियोस हमारे इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल पर मौजूद हैं, एक बार विजिट जरूर कीजिए।